आज मैं लाइव आया हूं इस मुद्दे पर कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष के रास्ते पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर यह सरकार फरवरी के महीने में विज्ञापन विज्ञापित कर देती है एसटीटी 2023 का, 2022 का, जो भी हो, सभी विषय का, तो क्या हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या हमें आत्मसमर्पण कर लेना चाहिए या फिर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए? मेरा विचार है कि हमें आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और मेरे साथियों, अगर आपका साथ मिला तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे इस सरकार से, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सबसे पहले मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक सर्वे किया था और उस सर्वे में ये पूछा था कि आंदोलन कब होना चाहिए, और एक प्रोबेबल डेट रखा था कि 15 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी के बीच में कुछ बोलिए कि कोई डेट रखा जाए कि नहीं। सभी साथियों ने एक मुश्त समर्थन किया। कई साथियों ने फोन कॉल, लेकिन मैंने कई बार कहा है कि फोन कॉल से सभी साथियों से बातचीत करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमने ऐसे ही फोन कॉल्स किया, राय विचार लिया, और साथ ही रुपेश जी से भी बात किया। कल ही आया हूं पटना से, तो रुपेश जी से भी बात किया और कई और साथियों से भी बात किया। एसटीटी के फोन कॉल्स पे तो डेली कम से कम 100 साथियों से तो बात करता ही हूं रोज, सुबह से शाम तक, और 100 से ज्यादा साथियों का फोन कॉल मिस करता हूं, क्योंकि सभी से बात करना संभव नहीं हो पाता भाई, संभव नहीं हो पाता। बात करते करते 5 मिस कॉल रहता है, तो कैसे बात करूं। तो इस महीने में जहां तक आंदोलन का सवाल है, अभी खरमास का महीना है, 14 जनवरी तक खरमास होता है। तो खरमास में मुझे लगता है कि कोई चीज का ऐलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये शुभ लड़ाई लड़ रहे हैं और खरमास में प्रारंभ ठीक नहीं होगा। तो जैसे ही खरमास की समाप्ति होगी 14 या 15 को हम इसका ऐलान कर देंगे कि आंदोलन हम कब करने जा रहे हैं। अपने साथियों से राय विचार लेकर के पहले मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे, साथियों से बातचीत करेंगे, और तब हम उसके बाद ऐलान करेंगे। सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के 80,402, और जो भी सीटेड बीटेड का भी साथी अगर साथ आना चाहें उनको भी साथ लेकर के हम लोग आंदोलन का ऐलान करेंगे। और 25 जनवरी यानी 25 जनवरी के पहले आंदोलन पर जो मेरे साथियों ने मेरे ऊपर जो दबाव बनाया है, हम उसके लिए बात करेंगे। और एक मोटा मोटा मेरा फ्रेमवर्क मैं बता दे रहा हूं कि अगर इस सरकार से आपको लड़ना है ना, अगर इस सरकार से आपको जीतना है ना, तो सरकार की कमियों को जनता के आगे रखना होगा। और सरकार की कमी क्या है? बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, बिहार का ध्वस्त शिक्षा का मॉडल। कहीं पढ़ाई का वातावरण है, कहीं शिक्षक है, कहीं प्रयोगशाला है, कहीं प्रयोगशाला सहायक है, कहीं प्रधानाध्यापक है, कहीं शौचालय है, कहीं खेल सामग्री है, कहीं खेल का प्रशिक्षक है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय सहायक है। 6,000 से ज्यादा विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है और धड़ाधड़ डिग्रियां बांटी जा रही है। हमें इसको जनता के सामने प्रदर्शित करना है। पढ़ाई का कहीं कोई वातावरण नहीं है, और यही उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की, और इसी के आधार पर वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हमें ये देश और दुनिया के सामने रखना होगा, मजबूती के साथ रखना होगा। हमें यह भी बताना होगा देश और दुनिया को कि माननीय मुख्यमंत्री को उपलब्धि के आधार पर आप तय करिए कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक है कि नहीं। इनको 15 से 20 वर्षों तक वक्त मिला, और ये दोनों सरकारों का मिला लिया जाए तो लगभग 35 वर्षों का वक्त मिला इनको सरकार चलाने के लिए। और 35 वर्षों में ये इंसान अगर बिहार का विकास नहीं कर पाया और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया, क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो इंसान 35 वर्षों में, जो इंसान 15 से 20 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को और बिहार का विकास नहीं कर पाया,
वो इंसान या तो मानसिक रूप से असक्षम है, अयोग्य है, या फिर वो भ्रष्ट इंसान और गलत इंसान है जो बिहार को बर्बाद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें ये देश और दुनिया के सामने रखना होगा। और अगर सरकार फरवरी के महीने में एसटीईटी का विज्ञापन विज्ञापित कर देती है तो एकदम आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, और उसी के साथ नीतीश कुमार का फिर अंत हो जाएगा। क्योंकि हम देश और दुनिया को यह पैगाम देंगे, संदेश देंगे कि ये जो इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहता है ये एक असफल और अयोग्य मुख्यमंत्री के रूप में है, और एक असफल और अयोग्य और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, आप इसे कैसे सहयोग कर सकते हो, कैसे सपोर्ट कर सकते हो, और देखते हैं कौन नेता इनका समर्थन करता है। तो हमारा विचार है कि हमें इस विचार पे आगे बढ़ना चाहिए, हमें इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे थे, पता नहीं कौन सा जाहिल और अनपढ़ लोग उनको सलाह दिया है कि बिहार में विज्ञान के शिक्षकों की भारी कमी है, मैथ साइंस के शिक्षकों की कमी है। मैथ साइंस के शिक्षक, अरे जब आप बहाली प्रक्रिया निकाल के उसको बहाली नियुक्ति पत्र देंगे तब न जी, आप तो बहाली निकालते ही नहीं है। मैथ साइंस के अलावे माने सोशल साइंस में कौन सा आप टीचर भर के रखे हो? सारे के सारे स्कूल्स जब खाली हैं, जो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करके उसको अंत करेंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, तब न जाकर के शिक्षकों की नियुक्ति होगी जी। तो आप तो चरण दर चरण लटका करके रखे हो, मामला को फंसा करके रखे हो, तो कहां से होगा? ये बेवकूफ बना रहे हैं आप। अरे आप, हम लोगों को यह भी संदेश देना है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कि महोदय अगर आपको कोई गलत सलाह ले रहा है तो हम लोगों से सलाह ले लीजिए ना। बिहार में मैथ साइंस के शिक्षकों की कमी नहीं है। बिहार में तो इतने मैथ साइंस के शिक्षक हैं कि पूरे देश के शिक्षकों को सप्लाई किया जा सके, पूरे देश को शिक्षक सप्लाई किया जा सकेगा, इतनी हमारी क्षमता है। तो मेरे साथियों, मेरा यही विचार है कि हमें सरकार की कमियों को, सरकार की नाकामियों को देश और दुनिया के सामने रखना होगा, और तब जाकर के दबाव में यह सरकार हमारे लिए कुछ निर्णय लेगी। और हमें यह भी साबित करना होगा कि हम एक अच्छे शिक्षक हैं, और हम इस पर कुछ सोच रहे हैं। इसके बारे में मैं कल मॉर्निंग में आऊंगा तो आपसे बात करूंगा। हमें यह भी बताना होगा कि हम एक अच्छे शिक्षक हैं, और अच्छे शिक्षक जब हैं तब यह सरकार पर दबाव बनेगा कि एक अच्छा शिक्षक को अगर यह सरकार बहाल नहीं करती है, इसका मतलब यह सरकार निकम्मी है। तो यही मेरा विचार था। हमें लड़ना होगा। अभी खरमास का मौसम चल रहा है, महीना चल रहा है, तो खरमास में अभी आंदोलन का ऐलान करना ठीक नहीं है, और मैं चाहता हूं कि खरमास के बाद ऐलान किया जाएगा। खरमास को अशुभ माना गया है, और ये 80,402 और पूरे बिहार के 12 करोड़ आवाम के भविष्य का मामला है। ये 7वां चरण शिक्षक बहाली, एसटीईटी 2019। तो हम लोग इतने जो महत्वपूर्ण फैसला पर, इतने महत्वपूर्ण मसले पर जो आंदोलन करेंगे, उसका ऐलान खरमास के बाद ही होना चाहिए। और अपने साथियों से मैं पूछूंगा, बातचीत करूंगा, जूम मीटिंग करूंगा, और जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।